नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेशन। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। क्या कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है? हाँ, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मुझे पता है सब लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सारे फॉर्मूले 11th के फॉर्मूले सब याद रखने पड़े हैं। ठीक, यहाँ आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या? इस वीडियो से को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये संबंध समझना है तो इससे पहले आपको थोड़ा सा जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है सेट, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर जिसने भी 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको नहीं देखा है, पहले वो वाला वीडियो देख लेना, मैंने बनाया है, फिर उसके बाद इसको देखना। क्यों? क्योंकि उसका संबंध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो हमारा सेट समुच्चय से निकल के आता है। ठीक है, और ये वीडियो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो मैंने बताया आपको कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेट थ्योरी से निकल के आता है। अभी बताया सेट थ्योरी में हमने जब डिस्कस किया था तो सेट थ्योरी में हमने दो समुच्चयों के बीच संक्रियाएं देखी थी, ऑपरेशन देखा था। उसमें एक ऑपरेशन था प्रोडक्ट ऑपरेशन। ठीक है, क्या था वो प्रोडक्ट ऑपरेशन? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक सेट लिया मैंने 1 2 3, बी लिया मैंने ABC। क्लियर है? ठीक है, ये दो मैंने अलग अलग यहाँ पे क्या लिए, दो मैंने यहाँ पे सेट लिए। अगर मैं इसमें बोलूँ कि मुझे क्या निकाल के दिखाओ, प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, ए क्रॉस भी निकाल के दिखाओ, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो आराम से निकाल लेंगे। कैसे? 1, A 1, B 1, C। ठीक, और 2, A 2, B 2, C। ठीक है, और क्या आएगा? और आएगा 3, A 3, B और 3, C। ठीक, ये मेरा क्या आया? A क्रॉस B आया, मतलब दो समुच्चयों का गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने। ठीक, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा कहती है A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। A और B दो क्या हैं? दो ऐसे समुच्चय हैं जो रिक्त नहीं है। ठीक, देन द रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में जो रिलेशन रहेगा, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन A टू B आर सच दैट, कोई उन A से B में एक संबंध इस प्रकार रहेगा कि जो R संबंध रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये देखिए A क्रॉस B आ रहा है, मतलब जो संबंध परिभाषित होता है वो कहाँ से होता है? वो हमारे A क्रॉस B से ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो ये हमारे दो सेट हो गए और ये उसका क्या हो गया? संबंध हो गया। ठीक, वो A क्रॉस B हो गया। अब मैंने अगर यहाँ बोला, एक एग्जाम्पल और रहते हैं, मान लो A बराबर मैंने लिया 2 3 2 4 6 और एक B लिया 1 3 5। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं, एक संबंध परिभाषित कर दूं, R बराबर एक संबंध परिभाषित है A, B। ठीक, A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, देन A ग्रेटर देन B। ठीक, एक सेट A दिया है मैंने, एक सेट B दिया है और एक संबंध परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि इसका संबंध क्या बनेगा, तो मुझे पहले क्या आना चाहिए? दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आना चाहिए। तो इसके इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ तो जरा। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे R बराबर 2, 1। ठीक, 2, 3। ठीक, 2, 5, फिर 4, 1, फिर 4, 3, फिर 4, 5, फिर 6, 1, फिर 6, 3, फिर 6, 5। ठीक है, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब इस रिलेशन को देखिए, क्या संबंध बोल रहा है? संबंध कह रहा है कि A, B वो होना चाहिए जो
ए बिलोंग्स करे ए से, बी बिलोंग्स करे बी से, और ए ग्रेटर देन बी हो, मतलब जो आगे वाला अवयव है वो बाद वाले अवयव से बड़ा है, बड़ा होना चाहिए। तो क्या आएंगे मुझे बताओ तो यार। यहाँ पे ये हमने जो निकाला है ये इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। अब हम आर लिख रहे हैं, तो आर में क्या आएगा बोलो जरा, समझ में आ रहा होगा। देखो ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए बड़ा होना चाहिए बी से। यहाँ है क्या, हाँ है 2,1 आएगा, 2 नहीं आएगा, ए बड़ा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 4,1 आएगा, 4,3 आएगा, 4,5 नहीं आएगा, 5 बड़ा हो गया, ठीक है। 6,1 आएगा, 6,3 आएगा, फिर 6,5 भी आएगा। देखो यहाँ पे ए बड़ा है, बड़ा है, ए बड़ा है, बड़ा है, यहाँ पर भी ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यहाँ पर भी ए बड़ा बी है, और यहाँ पर भी ए बड़ा है बी से। तो देखो ये जो रिलेशन बना कहाँ से बना, ए क्रॉस बी से ही बना ना। हाँ ये जो रिलेशन हमारा बना, संबंध बना, वो कहाँ से बना, ए क्रॉस बी से बना। अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो क्या हैं, ऐसे समुच्चय हैं जो रिक्त नहीं है। तो क्या होगा, देन द रिलेशन, संबंध जो है वो ए से बी में इस प्रकार होगा कि जो आर है, जो संबंध है वो किसका सबसेट होगा। देखो ये सबसेट मतलब हमने पढ़ा था सबसेट, स्माइली बनाई थी, इंपॉर्टेंट है वो। क्यों, क्योंकि देखो यूज हो रहा है सबसेट, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी से ही तो निकल के आ रहा है। हाँ, तो इसी को हम कहते हैं रिलेशन। तो जाहिर सी बात है समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमारे जो सेट होते हैं उन्हीं के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। जो भी रिलेशन डिफाइन होगा वो उन सेट के क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे इसके देखते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। एक एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। एक सेट दिया है मुझको 2 3 4 5, ठीक। और इस रिलेशन पर एक सेट एक इस सेट पर हमको एक रिलेशन डिफाइन किया गया, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी, ठीक। ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब एक ही सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम उसका उसी से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ए क्रॉस ए क्या बनेगा बोलो, ए क्रॉस ए बनेगा 2,2 2,3 2,4 2,5, फिर 3,2 3,3, फिर 3,4 और 3,5, और बोलो 4,2 4,3 4,4 4,5 5,2 5,3 5,4 और 5,5। ये मैंने क्या निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, उसका प्रोडक्ट उसी से निकाला। अब देखो रिलेशन क्या कह रहा है, संबंध क्या कह रहा है, संबंध कह रहा है कि ए कोमा बी ऐसा होना चाहिए कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 2। ए को बी से माइनस करें तो क्या मिल जाए, 2 मिल जाए प्लस का। यहाँ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी नहीं, 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 ठीक है। यहाँ हाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो 4,2 एक आ गया। यहाँ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ मिलेगा, ठीक। 5,3 पे मिलेगा, और कहीं कहीं नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया, एक संबंध हो गया। तो देखो ये जो रिलेशन आया कहाँ से आया, ए क्रॉस ए से आया, मतलब उसी दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया, गुणन से आया। दो समुच्चयों के गुणन से ही हमारा क्या निकल के आया, रिलेशन निकल के आया। तो इसीलिए तो कहा गया है डेफिनेशन में, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए टू बी रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी इज आर सच दैट कि आर कैसा होगा, आर होगा ए क्रॉस बी का ही एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ शब्द हैं जो आपने 11th क्लास के रिलेशन में पढ़े होंगे, जैसे पहला डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ये 3 टर्म है हिंदी में, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक, प्रांत परिसर हमने फंक्शन में भी पढ़ा है, वहाँ थोड़ा सा अलग तरीके का प्रांत परिसर होता है, ये प्रांत परिसर अलग है। कैसे अलग है, चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एक रिलेशन दिया हमको, मान लो 3,4, 5,6, 7,8, 9,10, ये मेरे को क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूँ, इसके प्रांत की बात करूँ, तो प्रांत इसका डोमेन हो जाएगा क्या, जो आगे वाला टर्म होता है, जो आगे वाले टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम उसका क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। 3, 5, 7, 9, ठीक है, उन आगे वाले टर्म्स को एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डोमेन, मतलब प्रांत हो जाएंगे। अगर मैं इसे रेंज की बात करूं, इसके परिसर की बात करूं, तो रेंज हो जाएगी मेरी जो बाद वाला टर्म होता है, मतलब क्रमिक युग्म का जो ऑर्डर पेयर का जो बाद वाला टर्म होता है वो हमारा रेंज कहलाता है। कैसे, जैसे 4, 6, 8 और 10, यही है जो बाद वाले नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे परिसर कहलाएंगे। परिसर मतलब रेंज कहलाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है कोडोमेन। तो कोडोमेन सह प्रांत क्या होते हैं, मान लो कि दो क्या है हमारे पास, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, और ए टू बी क्या हो रहा है, उस पर ए टू बी रिलेशन डिफाइन है, और ए टू बी रिलेशन डिफाइन होने पर ए टू बी, यहाँ एक बार देखो मैं बोल रहा हूँ, ए टू बी जो रिलेशन डिफाइन रहेगा तो बी के जो भी पार्ट रहेंगे, बी के जो भी एलिमेंट रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। एक बार और ध्यान से सुन लो, क्या दो सेट हैं, ए से बी पर रिलेशन डिफाइन है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो बी के जो बी समुच्चय के जो सेट होंगे, एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन मतलब प्रतिलोम संबंध। इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध क्या होगा, चलिए मान लेते हैं एग्जांपल, एक ए टू बी कोई दो एम्प्टी सेट है और आर उस पर क्या है, एक संबंध डिफाइन है, उसके कैसा है, ए टू बी है, और आर कैसा होना चाहिए, आर जो होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का होना चाहिए। तो आर हमारा मान लो ये दिया है हमको, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई एलिमेंट है जो एक किसमें, आर में उपस्थित है, तो अगर ये आर में उपस्थित है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा बी टू ए हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया, डोमेन रेंज बन गई और रेंज डोमेन बन गई। बस इतना सा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, प्रतिलोम फलन में, वो प्रतिलोम संबंध मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है प्रतिलोम फलन में, इनवर्स संबंध में जो भी रिलेशन आपके मिले हैं ऑर्डर पेयर में, उनका जो डोमेन और रेंज है वो इनवर्स में क्या कर दो, उनके प्लेसेस चेंज कर दो, मतलब उनको आपस में चेंज कर दो। रेंज को डोमेन बना दो और रेंज को डोमेन को रेंज बना दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, आर इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद आता है प्रकारों के बारे में। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे संबंध के, कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है ना। जो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो सबसे पहला संबंध इसमें आता है रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। कैसे? फॉर एग्जांपल चलिए इसको एक बेसिक नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक स्कूल में क्या है, कुछ बॉयज़ ही बॉयज़ के बच्चे हैं। एक स्कूल में सारे बॉयज़ों का एक समुच्चय है। ए क्या है? एक सेट है जिसमें सारे क्या हैं? बॉयज़ हैं। और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा बी, ए क्या होना चाहिए? ए जो है वो बी की बहन है। अरे सर क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने कहा कि ये बॉयज़ ही बॉयज़ है, तो बहन कहाँ से आ गई? तो वही तो, इसकी परिभाषा ही यही है। तो ये रिलेशन इसमें से कहीं बनेगा क्या? ए में से बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहन, सारे बॉयज़ जो भाई भाई हो सकते हैं, बहन तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ये क्या हो गया? एक एम्प्टी रिलेशन हो गया, मतलब रिक्त संबंध हो जाएगा। क्लियर? आ गया होगा समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला टाइप हो गया रिक्त संबंध। अगले टाइप की अगर हम बात करें तो अगला टाइप आता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे एक दूसरे से अब उसी के एलिमेंट से क्या करेंगे? संबंधित रहेंगे। जैसे एक मैंने दिया 1 2 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए निकाल दूँ, अगर निकालूँ तो क्या बनेगा? A1 1 1 2 1 3, ठीक, 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 और 3 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब 1 का जो रिलेशन है वो 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, ठीक है। 2 का जो रिलेशन है यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 का 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। अगर 3 की बात करें तो 3 का रिलेशन 1 से भी है, 3 का रिलेशन 2 से भी है और 3 का रिलेशन 3 से खुद से भी है। तो मतलब सार्वत्रिक का मतलब होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है उसका हर एक एलिमेंट का संबंध उसमें उपस्थित हर एक एलिमेंट से अगर होगा तो उस संबंध को हम क्या कह देंगे? उस संबंध को हम कह देंगे सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला टाइप है इसमें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहेंगे स्वातुल्य। रिफ्लेक्सिव, 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 स्वातुल्य, ठीक है। स्वातुल्य नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वातुल्य। अगर हम मिरर रख दें अपने सामने तो हमें क्या दिखती है? अपनी खुद की इमेज, मतलब हम हमको ही देख रहे होते हैं। स्व मतलब अपने आप की तुलना करना। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कैसे संबंध हो, कैसा रिलेशन हो जिसमें खुद का संबंध किससे हो रहा हो? खुद से हो रहा हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? वह एक स्वातुल्य संबंध है। ठीक है, अगर मैं इसको एक डेली लाइफ की सिचुएशन लेके देखूं तो मान लो कि एक सेट ए है मेरे पास और उस सेट में मुझे क्या दिए गए हैं? समतल पर, एक समतल पर रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या हैं आपस में, हम यहाँ पर क्या हैं? रेखाएं हैं, L1 L2 इस टाइप से लाइंस हैं। ठीक है, और बोला गया है रिलेशन में कि R L, L2 सच दैट L परपेंडिकुलर टू L2। L1 इज परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, जो पहली लाइन है वो लंबवत है दूसरी पर। तो देखते हैं इसमें क्या, मुझे बताओ कोई एक जो लाइन होती है वो क्या खुद पर लंबवत हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, है ना। कोई भी एक लाइन जो है वो खुद पर लंबवत नहीं हो सकती। तो ये एक स्वातुल्य का उदाहरण नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ स्वयं के बराबर यहाँ हो ही नहीं सकती, इसलिए ये क्या है? एक स्वातुल्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगर इसका अगला टाइप है कौन सा? सम्मित। सम्मित मतलब सिमेट्रिक, ये हमारा सेकंड था। थर्ड है हमारा
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन जिसे हम बोलते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होगा, देखिए सममित संबंध में क्या होगा, सममित संबंध में ये होगा कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी किस में होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। समतल एक क्या है, एक समतल है जिसमें L1 L2 L3 बहुत सारे क्या हैं, लाइन्स हैं। और रिलेशन कैसा डिफाइन किया गया है, रिलेशन बोल रहा है कि L L2 इस प्रकार होना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। L1 क्या हो, L1 जो है वो परपेंडिकुलर हो किसके, L2 के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो क्या कोई एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसलिए ये स्वतुल्य का तो नहीं था, है ना। और स्वतुल्य वाले को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्वतुल्य वाले को हम डिनोट करते हैं A बिलोंग्स टू R हो या A रिलेशन A, ये इसको दर्शाने के तरीके होते हैं। किसको, स्वतुल्य को। अगर कहीं स्वतुल्य को दर्शाएंगे हम तो कैसे दर्शाएंगे, इस तरीके से उसको दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने 1 2 3 ये नंबर्स लिखे थे और फिर उसके A क्रॉस B बनाया था, याद है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आप ये टर्म्स भी आ रही थी, 1 1 2 2 3 3 ये भी आ रहे थे, ये संबंध आ रहे थे, ये क्रमिक युग्म आ रहे थे उसमें। तो ये वो वाला जो एग्जाम्पल था वो स्वतुल्य का था। क्यों, क्योंकि देखो 1 का रिलेशन खुद से हो रहा है, 2 का रिलेशन 2 से हो रहा है, 3 का रिलेशन 3 से हो रहा है, जितने एलिमेंट थे उनका खुद का रिलेशन हो रहा है। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, स्वतुल्य का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वाला रिफ्लेक्सिव का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि खुद की रेखा खुद पर लंबवत हो ही नहीं सकती, ठीक। बात करें सममित की, सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन को दर्शाने का तरीका जो है वो है A B बिलोंग्स टू R और B A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर किसी रिलेशन संबंध में इस टाइप की कंडीशन है कि A B भी उसमें हो रिलेशन में और B A भी किस में हो, रिलेशन में हो, तो वह रिलेशन कैसा कहलाएगा, वह संबंध हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। कैसे, चलिए ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखिए एक सेट है जहाँ पे क्या है, बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक। अब उस लाइंस में रिलेशन बोल रहा है कि L L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2। क्या मैं अगर दो लाइंस लूँ और पहली लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, हो सकती है दो लाइन परपेंडिकुलर, तो क्या दूसरी भी परपेंडिकुलर है पहली पे, जाहिर सी बात है होगी, ठीक है। L1 और ये L2, तो पहली वाली 90 बना रही है, तो जब दूसरी वाली भी तो पहले पे 90 के साथ ही जुड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, एक सममित संबंध है, ठीक है। स्वतुल्य समझ में आया, खुद का खुद से, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपना संबंध दिख जाएगा, कैसे दिखते हो आप। सिमेट्रिक रिलेशन खुद का पहले का दूसरे से और दूसरे का फिर पहले से भी होना चाहिए। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है संक्रामक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक, ठीक। तो थर्ड रिलेशन का नाम है हमारा संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, A B बिलोंग्स टू R हो, B A बिलोंग्स टू R हो, साथ ही साथ क्या हो, A B हो, B C हो और एक A C बिलोंग्स टू R भी उसमें हो। तो यहाँ देखिए संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन संबंध क्या कहलाता है, इसमें क्या होना चाहिए, A B तो होना चाहिए, B C होना चाहिए और फिर A C भी उसमें होना चाहिए, तभी जाके उस रिलेशन को हम क्या कह पाएंगे, उस रिलेशन को हम संक्रामक या सममित ट्रांजिटिव रिलेशन कह पाएंगे।
एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। शब्दों वाले तो वो वर्ड वाले तो ठीक है, बहुत बाद में देख रहे हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ए एक समतल में रेखाएं दी हैं बहुत सारी, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो रिलेशन देखते हैं हम, मान लो 3 की बात करनी पड़ेगी अब यहाँ पे, चलिए 3 की बात कर लेते हैं। तो ये L1, ये L2 और ये L3। तो क्या L1 बिलोंग्स टू L2 है, बिलोंग्स टू L2, L1 बिलोंग्स टू R, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, मतलब R क्या था यहाँ पे, R है परपेंडिकुलर, दोनों पर क्या है, एक दूसरे पर लंबवत। तो देख लो है लंबवत, हाँ है, बिलोंग्स टू R है, ठीक है। चलो L2 कॉमा L3 तो देख के बताओ जरा, क्या दूसरी वाली भी तीसरी पर लंबवत है, दूसरी तीसरी नहीं, दूसरी वाली तीसरी पर लंबवत नहीं है, नहीं है। चलिए तो क्या L1 कॉमा L3 है, हाँ ये तो है, L1 L3 पर है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो अगर ये दोनों हैं, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये वाला भी होता, क्या अगर ये वाला भी इसमें बिलोंग करता तो हम कह सकते थे कि ये संबंध कैसा है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R एंड A कॉमा C आल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव या संक्रमित संबंध कहेंगे, ठीक है। अब ये नहीं हो रहा है, एक होने वाला एग्जाम्पल बताओ तो जरा, चलो एक होने वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक समतल में रेखाएं हैं, चलो रेखाओं वाला ही लेते हैं, L1 L2, और यहाँ संबंध थोड़ा चेंज हो रहा है, L1 कॉमा L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर L2 है, L1 क्या है, L2 के समांतर है। तो समांतर वाला संक्रामित होगा क्या, देखते हैं संक्रामित होता है कि नहीं। 3 लाइन ली, ठीक, तो L1 L2 L3, ठीक है। तो पहले दूसरे के समांतर है, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, पैरेलल है। L2 कॉमा L3 ये भी है, ये भी इसके समांतर दिख रही है। L3 L1 कॉमा L3 ये भी है क्या, अरे हाँ ये भी है। तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए ये समांतर वाला संबंध है, ये कैसा संबंध है, एक संक्रामित संबंध है, क्योंकि इसमें तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। L1 L2 के समांतर हो रहा है, L2 L3 के समांतर भी हो रहा है और L1 L3 के समांतर भी हो रहा है। अब देखो अगर मैं इसमें बोलूं कि चेक करके बताओ क्या यह स्वातुल्य और सममित भी है क्या, चलो देख लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। स्वातुल्य में अभी क्या बताया था, खुद का खुद से, तो कोई भी एक रेखा खुद पर परपेंडिकुलर तो नहीं होती, पर कोई एक रेखा खुद के समांतर होती है। क्यों समांतर, खुद के पर रेखा समांतर होगी, क्यों, क्योंकि संपाती तो हो सकती है ना एक के ऊपर एक, और संपाती और समांतर लगभग एक ही कंडीशन है। तो पैरेलल और कोइंसिडेंट की जो कंडीशन होती है वो सेम ही होती है, इसलिए हम कह सकते हैं L1 कॉमा L1 इज बिलोंग्स टू R, इसलिए ये क्या है, स्वातुल्य भी है, ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या ये सममित भी है, हाँ देख लेते हैं सममित में क्या है। तो देखो L1 L2 के समांतर है, तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं L1 बिलोंग्स टू L2 R और L1 L2 कॉमा L1 आल्सो बिलोंग्स टू R। ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक भी हो गया, मतलब सममित भी हो गया, ठीक है। चलिए तो ये सममित भी हो गया और ये स्वातुल्य भी हो गया, और साथ ही साथ ये क्या हो गया, ये संक्रामक भी हो गया। अरे तीनों ही हो रहा है। तो एक नोट डाल के एक बात और लिख लो, 3 रिलेशन के बाद एक नोट डालना है कि अगर कोई रिलेशन, यदि इफ
a relation satisfy the all three condition, transitive, reflexive and symmetric, then the relation is known as equivalence relation. क्या कहेंगे उसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे. तुल्यता. कब कहेंगे किसी भी संबंध को तुल्यता? जब वह तीनों ही कंडीशन को क्या करे, तीनों ही प्रकार को क्या करे, सेटिस्फाई करे. ये वाला जो समांतर वाला क्वेश्चन था, ये तीनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, इसमें स्वतुल्य भी हो रहा है, सममित भी हो रहा है और संक्रामक भी हो रहा है. इसलिए हम इसे कहते हैं कि क्या है, तुल्यता संबंध है, मतलब एक इक्विवेलेंट रिलेशन है. ठीक है, और यदि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसे हम तुल्यता नहीं कहेंगे. फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था परपेंडिकुलर वाला, उसमें पहला वाला नहीं हो रहा था, बाकी दोनों हो रहे थे. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा उसके प्रकार और संबंध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हो गया. ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज रिलेशन में क्या क्या सीखा. रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन सीखी, जो कि कहाँ से आती है, जो कि आती है सेट थ्योरी से. सेट थ्योरी में जब हमने ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं पढ़ी थी, तो उस पर हमने प्रोडक्ट पढ़ा था. प्रोडक्ट के जो क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर होते हैं, उन्हीं से जो क्या निकल के आते हैं, रिलेशन निकल के आते हैं. मतलब रिलेशन कुछ नहीं होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. दो समुच्चयों के गुणन का एक सबसेट ही होता है, कौन, ए क्रॉस बी. ठीक है, तो हमें दो संबंध दिए रहेंगे, दो समुच्चय दिए रहेंगे, या फिर एक ही समुच्चय दिया रहेगा. तो एक ही समुच्चय दिया रहेगा तो हमको जाहिर सी बात है ए क्रॉस ए ही निकालना पड़ेगा. अगर दो दिए रहेंगे तो हमें ए क्रॉस बी निकाल लेंगे. ए क्रॉस बी भी हो सकता है, मतलब ए टू बी संबंध भी हो सकता है, और बी टू ए भी संबंध हो सकता है. ठीक है, रिलेशन